बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 जनवरी मंगल का दिन है। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस लगा हुआ था बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से। वो इद्दत केस जिसकी अपील जो है दोबारा खावर मनिका साहब ने जो है वो अपील दायर की थी इस फैसले के ख़िलाफ़। नाज़रीन, इस हवाले से जो मुकम्मल जो है तफसील से आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान की हदायत पर उनके वकील जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज जज राजा इनाम जो मिनहास हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि वो 26 जनवरी के बेनिफिशरी हैं। 20 मिनट की समाअत थी। इसका मुकम्मल जो अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे, और इद्दत केस जो है वो दोबारा क्यों खोला गया, ये अपील दोबारा क्यों दायर की गई, ये मरीम नवाज़ की क्या ख्वाहिश पर की गई, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनको सज़ा हुई उससे भी काफ़ी परेशान होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझ पर जितना आपने जुल्म करना है वो मुझ पर करें, लेकिन मेरी अहलिया का इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, उसको इस गंद में ना डालें। वो मरीम नवाज साहबा ने वो क्यों वो अपील दोबारा दायर करवाई, वो भी आपके सामने रखेंगे। जो इमरान रियाज के बकौल जो है उनका जो खदशा है कि मरीम नवाज ने इस वजह से वो अपील दायर की, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इस वीलॉग में हम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ में जो मुज़ाकरात हैं, बकौल तहरीक इंसाफ जो बकौल हुकूमत तो अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये मुज़ाकरात गुज़श्ता दिनों से ही ख़त्म कर दिए थे, जब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और दूसरा 26 नवंबर 9 मई पर जुडिशली कमीशन अभी तक नहीं बनाया गया। इसके बाद जो है वो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म शुरू हो चुके हैं, और मुज़ाकरात अब आज की डेट थी 28 जनवरी, अब दोबारा टेबल टॉक होने थे। सरदार याद सादिक और उमर अयूब साहब का आपस में कल गुज़श्ता रात रब्ता भी हुआ है, लेकिन अगर आज उसमें कोई पेशरफ्त ना हुई, आज कोई नशिस्त ना हुई, तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात क्यों ख़त्म हुए और इमरान खान ने एक झटके में मुज़ाकरात क्यों ख़त्म किए, अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं PTI आज इजलास में ना आई तो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर दी जाएगी। हालांकि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले 2-3 दिन से जो हैं वो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को अब ख्याल आया, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखते हैं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत ना की तो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर दी जाएगी। सेनेटर के अपोजिशन पार्टी इजलास में शिरकत नहीं करती तो PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। ताहम हुकूमती कमेटी दोनों सूरतों में इन कैमरा सेशन में शिरकत करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की जानिब से तलब किया गया इजलास आज 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस में होना था। मुस्लिम लीग नून रहनुमा ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इन्हें तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI के आज इजलास में दोबारा बैठने से जो है वो गुरेज़ा है। इरफान सिद्दीकी ने PTI पर जोर दिया कि वह इजलास में शिरकत करे ताकि अदालती कमीशन के क़याम और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर पेशरफ्त न हो सके। उन्होंने कहा कि इन्हें PTI को इजलास में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के जवाब पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में हम इनके PTI मुतालबात की तकमील की जानब बढ़ने पर तबादला ख्याल जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें हुकूमत को PTI के मुतालबात पर अपना जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के साथ शेयर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था। हमने अपने जवाबात तैयार कर लिए हैं। अगर PTI इजलास में शिरकत नहीं करती तो उन्हें पब्लिक नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती कमेटी के तर्जुमान के दरमियान मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। इन राब्तों से मुल्क कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तैयार करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात से गरेज एक गैर जमहूरी रवैया है जिसने कशीदगी पैदा की और कौमी यकजहती के माहौल को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को एहतजाज, कशमकश और मुहाज़ आराई की नहीं बल्कि हम आहंगी अफ़ाम तहफ़ीम की ज़रूरत है, ताकि मौशत की तमीर और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाए। अब जब हुकूमत की जो है तवज्जो दहशतगर्दी पर नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी लीडरशिप पर मार कुटाई और दहशतगर्दी की पर्चे काटने पर तवज्जो मरकूज़ होगी, तो दहशतगर्दी होगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। पूरी कोशिश कर ली, निज़ाम ने पूरा जोर लगा लिया, निज़ाम पूरा नंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश की, इमरान खान जो है मज़ीद मकबूल हुए। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपसे बात करता जाऊँ मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से एक झटके में मुज़ाकरात क्यों ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि उनको हुकूमत की नीयत पर शक था कि हुकूमत जो है 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती। और मोहम्मद मालिक के खबर उन्होंने दी है कि अमेरिका से भी एक प्रेशर आया है, जो वहाँ पर तहरीक इंसाफ है कि वो
चाहते हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएं, क्योंकि एक मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो टेबल टॉक हो रही है, तो एक तरफ जो है अमेरिका में जो प्रेशर बिल्ड था वो कमज़ोर हुआ है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इसलिए इमरान खान साहब ने एक पैगाम अमेरिका की तहरीक इंसाफ की, जब वहाँ पर टीमें काम कर रही हैं, उनसे भी था कि आप मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम था वो बैठती नहीं। हम बैठे हैं, उनके साथ नशिस्तें की हैं, 3 नशिस्तें की हैं, हमने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर उनकी शर्त पर रखे हैं, लेकिन तहरीरी मुतालबात पर भी अभी तक हमारे कोई अमल नहीं हुआ। तो नाज़रीन, इसलिए जो है मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब आते हैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदम एतमाद का इजहार किया है। वो क्यों किया है? उन्होंने कहा है कि आप 26 जनवरी के बेनिफिशरी हैं और आप जो हैं, आपके अलावा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे सीनियर जजेस मौजूद हैं। आप ये फैसला जो है उनके पास टेकअप करें, आप वो केस जो है वो ट्रांसफ़र करें। इसमें कौन कौन पेश हुआ? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम, उनका एक कल ट्वीट भी आया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स जो हैं वो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जमा हो इस केस से पहले 8:45 पर। अपील कुनिंदा खावर मनिका से की जानिब से वकील जो है जाहिद आसिफ अदालत में पेश हुए। ये अदालती केस सुन सकती है, एतराज़ के हक़ में कोई अदालती नज़ीर हो तो दें। ये वकील जो खावर मनिका ने कहा, आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो हतमी फ़ैसला नहीं था। वकील खावर मनिका, हमारी इस्तदा है कि आप चूँकि केस पहले सुन चुके हैं तो दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। अगर ये बात मान ली जाए फिर तो जज नीचे फैसला दे और हाई कोर्ट में आकर बरकरार रख दें। शुएब शाहीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, शानदाना गुलजार साहबा, बैरिस्टर उमैर न्याजी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। एडवोकेट शुएब शाहीन, अली बुखारी, न्याजुल्लाह न्याजी भी अदालत में मौजूद थे। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के वकील ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की जो है वो जज से जो है वो दरख्वास्त की है, इस्तदा की है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लाइंट के हदायत के मुताबिक अदालत के सामने अपनी इस्तदा रख रहा हूँ। ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले ही सुन चुके हैं। खावर मनिका ने बानी पीटीआई की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील जो है वो दायर की थी। सलमान सफदर साहब कहते हैं इद्दत केस में उन्हें ग्राउंड पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का जो है वो आर्डर हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और मुझे अपने क्लाइंट की हदायत हैं कि आप इस केस को ना सुने और जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनके पास आप जो है वो केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरख्वास्त मौजूद है, लेकिन दायर नहीं करना चाहता। जो इमरान खान साहब की जानिब से तहरीरी तौर पर कहा है कि ये एतराज़ हैं, आप इसलिए जो है वो इस केस से अलहदा हो जाएँ। उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है कि अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने जो केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। अब मामला जो है दोबारा क्यों इद्दत केस का खुल गया है, वो इसलिए खुला है कि मरीम नवाज़ साहब चाहती हैं कि इमरान खान गुस्से में आकर कोई ऐसा रद्द अमल दें जिस पर तहरीक इंसाफ पर जो है वो कोई ऐसा काम करे जिससे इस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतवर इदारे हैं वो तहरीक इंसाफ पर और सीखपा गुस्सा हो के उन पर जुल्म सितम करें। और जब जुल्म सितम करेंगे तो इमरान खान की जानिब से भी एक रद्द अमल आएगा और उसका इजहार जो है वो इमरान खान साहब पहले भी कई बार कर चुके हैं कि बुशरा बीबी को इस गंद में ना डालें। तो इस लिहाज से जो है इमरान रियाज के बकौल वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पर जो दरख्वास्त जो है वो दोबारा जो है वो दायर की गई है। नाज़रीन, ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।